नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो सेशन है उस सेशन के अंदर हम हिंदू लॉ का जो फैमिली लॉ का पार्ट है, हिंदू लॉ का जो सोर्सेस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके कुछ केस लॉस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं हम हमारे सेशन पे। जो हिंदू लॉ का जो सेशन सोर्सेस ऑफ लॉ की जब बात आती है तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझना होगा कि सोर्स ऑफ लॉ है क्या। यानी कि वो अथॉरिटी जहाँ से ये रूल्स निकल के आए, या फिर आप ये कह सकते हैं वो कंटेक्स्ट जिसके वजह से इन रूल्स को मान्यता मिली है। तो इट मे ऑल्सो मीन इन द लिटरल सेंस दैट द material from which these rules and the laws are known. So in this sense the expression means the evidence of the law, यानी कि इस लॉ का एविडेंस क्या है। तो सबसे एंशियंट सोर्स की बात जब हम करते हैं तो श्रुति का लिटरल मीनिंग है कि वॉट एवर हैज बीन हर्ड, जो सुना हुआ है। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द रूट श्रू विच मीन टू हियर। तो जो भी आपकी जनरेशन टू जनरेशन जो सुना हुआ जो चीजें हैं, जो नियम है कि किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, रूल्स, ये जो इनमें से जो रूल्स निकल के आते हैं ये श्रुति के नियम है। और द सिनोनिम ऑफ द श्रुति इज वेदा, यानी कि वेदास के अंदर जो भी चीज सुनी गई वो जो नियम है वो नियम हिंदू लोग के अंदर लागू किए गए। So the term Veda is based on the tradition that they are the repository of all the knowledge. And there are four Vedas, namely Rigveda, अथर्ववेदा, समवेदा और वो आपका यजुर्वेदा। ये चार आपके वेदास हैं। तो इन चार वेदाओं से नॉलेज निकाली गई है। एंड ईच वेदास हैज थ्री पार्ट्स, that is Sahita, and consist mainly of the humans. So Brahmin tell us the duties and the means of performing them, and there is a Upanishad containing the essence of these duties. यानी इनकी जो ड्यूटी है उसके एसेंस जो है वो उपनिषद में बताए गए हैं। So the Shruti include the Vedas along with their components. दूसरा जो सोर्स है वो है स्मृति। तो स्मृति का मतलब जो चीज याद है। तो स्मृति कंटेन दोज पोर्शन ऑफ द श्रुति विच द सेजेस फॉरगॉट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो चीज वो भूल गए थे उसको बाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लिख दिया गया। इन दे रोट इन देयर ओन लैंग्वेज एज पर देयर मेमोरी, जो भी उनको याद था उसके अनुसार उन्होंने कहीं ना कहीं लिख दिया। तो ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ द स्मृतिज दैट आर धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्र। तो सब्जेक्ट मैटर इन दोनों का सेम ही है। तो डिफरेंस जो है धर्मसूत्रा के अंदर वो एक तरीके से रिटन इन प्रोज इन शॉर्ट मैगजीम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो धर्मशास्त्र जो है उसमें पोइट्री फॉर्म में है, श्लोक से। हाउएवर occasionally we find shloks in a Dharmasutra and Sutra in a Dharmashastra. So the number of the Smriti writer is almost impossible to determine, पर जो कुछ नोटेबल स्मृति राइटर्स हैं वो आपके नाम है बाय यजनवाल्क्य, मनु, हरिता, एक्सेट्रा। सो द रूल लेड डाउन इन द स्मृतिज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला आचार। आचार का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू द मॉरलिटी, नैतिकता के तौर पर आपका क्या कार्य सही माना जाता है। दूसरा व्यवहार, ये सिग्निफाई करता है प्रोसीजरल एंड द सब्सटेंटिव रूल्स जो कि कोई किंग और स्टेट अप्लाई करता है कोई किसी डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। तीसरा है प्रायश्चित। इट सिग्निफाई द पेनल प्रोविजन फॉर कमीशन ऑफ द रॉन्ग, यानी कि जो भी कोई अपराध होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या उसको दंड मिलेगा। फिर जो अगला सोर्स है वो है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। सो श्रुतिस के बाद में जो एरा आया वो आया आपका कमेंट्रीज और डाइजेस्ट का। सो डाइजेस्ट की जो आप ये बात करें, इट कवर्ड अ पीरियड ऑफ मोर देन 1000 ईयर फ्रॉम द 7th century to 1800. So in the first part of the period most of the commentaries were written on the स्मृतिज, परंतु बाद में जो डाइजेस्टी है उसके अंदर काफी सिंथेसिस वर्क किया गया और उसमें काफी चीजें रिकंसाइल की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्कूल जो हुआ है हिंदू लोग के अंदर वो डिफरेंट कमेंट्रीज के बेस पर ही हुआ है। सो द ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ वाज द सेम फॉर द ऑल हिंदूज। तो ओरिजिनल जो सोर्स था सभी हिंदूज के लिए वो तो एक ही था, परंतु जो अलग अलग स्कूल्स को जो मान्यता दी गई है वो लोगों ने अपने अपने अनुसार जो उनको फिट लगा उस चीज को अपनाई।
So the Dayabhaga and the Mitakshara are the two major schools of the Hindu law. So the Dayabhaga school of law is based on the commentaries of the Jimutuvana, that is author of the Dayabhaga, which is the digest of all the codes. फिर अगला जो सोर्स है वो है कस्टम. तो कस्टम को एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट धर्म. सो एज डिफाइंड बाय द जुडिशियल कमिटी, कस्टम सिग्निफाई अ रूल विच इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और कोई किसी पर्टिकुलर क्लास में भी हो सकती है या किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है. तो कस्टम जो बेसिकली एक प्रिंसिपल सोर्स है, एंड जो इसकी पोजीशन है वो नेक्स्ट टू द श्रुति एंड द स्मृतिज है, परंतु जो यूसेज ऑफ कस्टम है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्मृतिज, एंड इट इज सुपीरियर टू द रिटन लॉ समटाइम. So there are certain characteristics which need to be fulfilled for declaring a custom to be valid one. तो वैलिड कस्टम के लिए कुछ शर्तें वो होनी जरूरी है. तो वो क्या क्या है? पहली चीज, जो कस्टम है वो एंशिएंट होना चाहिए, पुराना होना चाहिए. ये कहा जाता है कि अगर किसी कस्टम की आपको डेट मालूम है शुरुआत की, तो वो कस्टम अच्छा कस्टम नहीं है. दूसरी बात, कस्टम जो है वो सर्टेन होना चाहिए, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए. सो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेक्निकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है, जो कस्टम है वो रीजनेबल होना चाहिए और एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के कंपेटेबल में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो. चौथी कंडीशन, जो कस्टम है कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज 3 टाइप ऑफ द कस्टम. 3 तरह के कस्टम को इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं. पहला है लोकल कस्टम, जो कि प्रिवलेंट होते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर या किसी रीजन के अंदर. फिर है क्लास कस्टम. ये जो कस्टम्स होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास और सोसाइटी के अंदर फॉलो किए जाते हैं. सो देयर इज अ कस्टम अमंग द क्लास ऑफ अ वेश्यास, कि अगर वहां पे किसी हस्बैंड ने डिजर्शन कर दिया या अबंडमेंट कर दिया ऑफ द वाइफ, तो वहां पे जो मैरिज है एब्रोगेट हो सकती है और वाइफ जो है वो फ्री है दूसरी शादी करने के लिए. फिर आता है आपका फैमिली कस्टम. ये जो तीसरा टाइप का जो कस्टम होता है ये खाली पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द फैमिली पर बाइंडिंग होते हैं. सो देयर इज अ कस्टम इन द फैमिलीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली का, वो फैमिली एस्टेट को इनहेरिट करेगा. अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ उसके हिंदू लॉ के. वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. तो ओकेजनली कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई डिस्प्यूट कोर्ट के समक्ष आए और वो जो है उस डिस्प्यूट को सेटल करने में असमर्थ हो, क्योंकि वहां पे कोई एग्जिस्टिंग रूल ना हो, कोई सोर्स अवेलेबल ना हो. तो उस परिस्थिति में कोर्ट क्या करे? हालांकि वो ऐसी स्थितियां रेयर है, परंतु ये पॉसिबल है, क्योंकि हर फैक्ट के रिगार्डिंग, हर सिचुएशन के रिगार्डिंग और ऑलरेडी कोई कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऐसा जरूरी नहीं है. तो कोर्ट वहां पे रिफ्यूज नहीं कर सकता कि आपका जो डिस्प्यूट है हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है. और वो ऑब्लिगेशन के अंडर होते हैं कि उस तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करें. तो उन केसेस को डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है रिलाई करता है कुछ बेसिक वैल्यूज पे, कुछ बेसिक नॉर्म्स पर और स्टैंडर्ड पर और प्रोप्राइटर पर. और ये जो सब जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, इन्हीं को जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कहा जाता है. और इनको कई बार आप नेचुरल लॉ का भी हिस्सा मान सकते हैं. दिस प्रिंसिपल इन आवर कंट्री हैज एंजॉयड द स्टेटस ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ सिंस 18th century, when the British administration made it clear that in the absence of a rule, the above principle shall be applied. यानी कि जब कोई और रूल नहीं है, कोई और ऑलरेडी नियम नहीं है किसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तब वहां पे ये जो सिद्धांत है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये अप्लाई किया जाएगा. अगला जो सोर्स है मॉडर्न सोर्स जो है वो आपका लेजिस्लेशन. तो लेजिस्लेशन वो एक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, और ये एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भी है इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिंदू लॉ. तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, तो हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाइड किया गया. और जैसे कि आपके जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये सभी जो है लेजिस्लेशन के बदौलत ये एक्ट बनाए गए.
तो आफ्टर कोडिफिकेशन एनी पॉइंट डील विद बाय द कोडिफाइड लॉ इज फाइनल। अगर कोई कोडिफिकेशन हो चुका है और उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आता है उस बनाए गए लॉ के संबंधित, तो वहां पे जो कोडिफाइड लॉ है वो फाइनल माना जाता है। सो द इनेक्टमेंट ओवरराइड ऑल द प्रायर लॉ। तो इनेक्टमेंट जो होता है, लेजिस्लेशन जो होता है, जितने भी प्रायर लॉ होते हैं उसको ओवरराइड करता है, वेदर बेस्ड ऑन द कस्टम और अदरवाइज, अनलेस एन एक्सप्रेस सेविंग इज प्रोवाइडेड। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को मेंशन करके वहां पे कुछ प्रोविजो रखा गया है तब बात अलग है, अन्यथा जो लेजिस्लेशन जिसपे एक्सप्रेसली कोई लॉ बनाया हुआ है किसी सब्जेक्ट पर, तो जो पुराना कोई भी लॉ होगा उस पर वो बनाया हुआ लॉ ओवरराइड करेगा। फिर है प्रेसिडेंट्स। तो जब ब्रिटिश रूल आया था तो उन्होंने हायरजी ऑफ कोर्ट भी स्टैब्लिश की। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग लाइक केसेस अलाइक वाज स्टैब्लिश। यानी कि आप एक जैसा जो केस है उसमें एक तरीके का नियम लगाएंगे। तो टुडे द डिसीजन ऑफ द प्रीवी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट इन इंडिया। तो प्रीवी काउंसिल का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, अगर वो जो निर्णय है अल्टर नहीं किया गया है, मॉडिफाई नहीं किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो अल्टर कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो लोअर कोर्ट पे बाइंड होगा। अब इसके कुछ क्रिटिक्स हैं। आपका जो ये टर्म है हिंदू, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है रिलीजन के बेस पर, और ना ही किसी स्टैचू में, ना कोई जुडिशियल डिसीजन में। सो फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टू हुम हिंदू लॉ अप्लाई, इट इज नेसेसरी टू नो कि हिंदू है कौन, और नन ऑफ सोर्सेज एक्सप्रेसली स्टेट सो। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ स्टैचूज है वी कैन गेट अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ द हिंदू, कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जिसपे हिंदू लॉ अप्लाई होता है, जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से एक नेगेटिव डेफिनेशन है। तो हिंदू लॉ जो है इसको भी एक तरीके से डिवाइन लॉ माना जाता है। इट इज स्ट्रांगली बिलीव दैट द सेजेस हैड अटेन्ड द सम स्पिरिचुअल डोमिनियन, और वो डायरेक्टली ईश्वर से बात कर सकते थे, और जो वेदास थे, जितने भी वेद हैं हिंदू के, वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल कनेक्शन से सुने गए थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक डिवाइन ओरिजिन है, परंतु उसको बाद में कोडिफाइड कर दिया गया जैसा कि आप जानते हैं। और हिंदू लॉ जो है एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, जिसको धर्मा कहा जाता है। और धर्मा हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो हर एक चीज है जीवन के अंदर जो जीवन को सही बैलेंस लाइफ बनाने में काम आती है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्मा इंक्लूड नॉट ओनली व्हाट इज नोन एज अ लॉ इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म, बट ऑल द रूल्स ऑफ द गुड एंड प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट। आपका मतलब सही और एक प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट जो भी होगा उसको धर्मा माना जाता है। सो धर्मा इज यूज टू मीन जस्टिस, व्हाट इज राइट इन अ गिवन सर्कमस्टेंसेस, मॉरल, या कोई धार्मिक भी हो सकता है धर्मा, पायस एक्ट भी हो सकता है, राइटियस कंडक्ट भी धर्मा माना जाएगा। So Hindu system as modified through the centuries has been in existence for over 5,000 years and has continued to govern the social and the moral pattern of the Hindu life, which harmonizing the diverse element of the Hindu cultural life. तो इसके बारे में एक कहा गया है, Magnus says, Hindu law has the oldest pedigree of any known system of a jurisprudence, and even now it shows no sign of a decrepitude, यानी कि अभी भी इसके अंदर एक यूनिफॉर्म बात निकल के कहीं पे भी नहीं आ रही। इसके अंदर भी भिन्न भिन्न आपके सेक्ट्स हैं जो अलग अलग मत देते हैं हिंदू लॉ के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ द हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ जैसा कि हमने भी चर्चा की कि ये माना जाता है कि इसका डिवाइन ओरिजिन है, इज बेस्ड एसेंशियली ऑन इमेमोरियल कस्टम एंड मेनी ऑफ द एक्ट ऑफ द पीपल विच वर प्योरली ऑफ द सेकुलर इन नेचर। तो शुरुआत के अंदर से ही हिंदू लॉ जो है थोड़ा सा सेकुलर नेचर का था, बट द सेकुलर नेचर ऑफ द एक्ट have been modified to suit the religious preference of a Brahmin community with a desire to promote the special object of the religion or policy. अब बात करते हैं कि हिंदू कौन है। द टर्म हिंदू डिनोट ऑल दोज पर्सन हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन, चाहे वो बाय बर्थ हिंदू है या उसके पेरेंट्स हिंदू हैं या जो हिंदू में कन्वर्ट हुआ है वो हिंदू माना जाएगा। अब एक केस है यज्ञनापुरास वर्सेस मूलदास। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया वर्किंग फॉर्मूला जो कि इवोल्व बाय द तिलक रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन की एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास
acceptance of Vedas by a particular person and considering the different form of the God is a person who can be called as a Hindu. यानी कि ईश्वर के अनेक रूप में जो विश्वास रखता हो, वेदास में विश्वास रखता हो, वो हिंदू माना जा सकता है. फिर एक केस है शास्त्री वर्सेस मूलदास. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वेरियस सबसेक्ट ऑफ द हिंदूज जैसे कि स्वामीनारायण, सत्संगी, आर्य समाजी, ये भी हिंदू है बाय रिलीजन, बिकॉज ये जो फॉलो करते हैं ये सेम ही बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जो हिंदू फिलोसफी का पार्ट है, चाहे वो उसमें कन्वर्ट हुए हों या रिकन्वर्ट हुए हों, और या फिर कोई जो हिंदू में कन्वर्जन हुए हैं या रिकन्वर्ट हुए हैं वो भी हिंदू माने जाएंगे. अगर किसी व्यक्ति का एक पेरेंट जो है वो हिंदू है तो वो भी हिंदू माना जा सकता है अगर उसका जो पालन पोषण है वो हिंदू के तौर तरीके से हुआ है. अब सवाल उठता है कि हिंदू लोग किस पे अप्लाई करता है. पहली बात, जो हिंदू बाय बर्थ है उस पर अप्लाई करता है, या ऑफशूट ऑफ हिंदुज्म है उस पर अप्लाई करता है. जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, उस पर अप्लाई करता है, और कोई और लॉ नहीं है. या कोई कन्वर्ट हुआ है हिंदुज्म में या किसी और धर्म से वापस रिकन्वर्ट हुआ है हिंदुज्म में, या हरिजन हो, इस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई करता है. अब सवाल उठता है कि किस पे लॉ अप्लाई नहीं होता. जो व्यक्ति हिंदू से मोमडन लॉ में कन्वर्ट हुआ हो, या मुस्लिम लॉ में कन्वर्ट हुआ हो, या फिर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हुआ हो, या कोई जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, हिंदू फादर जिसका हिंदू फादर है और मदर क्रिश्चियन मदर है, और जो उसका जो पालन पोषण है उसका क्रिश्चियन के तौर पे हुआ है, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इनेक्टमेंट अंडर द हिंदू लॉ. जैसा कि हमने अभी चर्चा की, हिंदू लॉ इज अप्लाइड थ्रू द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक्सेट्रा. फिर एक सवाल उठता है, स्टेट द कैटेगरी ऑफ पर्सन टू हुम हिंदू लॉ अप्लाई. दूसरा सवाल, क्या जो शेड्यूल ट्राइब है वो जो क्लोज 25 366 जो आपका संविधान का अनुच्छेद है उन पे भी लागू होगा? तो इसका आंसर देखिएगा. जो वर्ड जो हिंदू है ये एक्सट्रीमली पॉपुलर और फेमस टर्म है और हर व्यक्ति इसको जानता है, बट जो हिंदू शब्द है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. तो अ पर्सन में बी कॉल्ड एज ए हिंदू बट ओनली फ्यू न्यू व्हाई दे आर हिंदू. राधा कृष्णा in his book Hindu View of Life at one place said that there was a time जब कोई व्यक्ति है आइडेंटिफाइड एज ए हिंदू किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि किसी एक विशेष जगह पर रहने के कारण. सो अ पर्सन हु रिसाइडेड इन इंडिया वाज कॉल्ड एज ए हिंदू. इट आल्सो रिप्रेजेंटेड द नेशनलिटी. नेशनलिटी को भी रिप्रेजेंट किया जाता था बाय द नेम ऑफ द हिंदू. So at time also come in the middle when a person was called Hindu who believed in Hindu religion and followed it. But the identity of the Hindu also did not remain for too long because it was not required for Hindu to believe in a Hindu religion. It is said that though several codified Hindu law were enacted in 1955 and 56, but the term Hindu was not defined. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है रमेश यशवंत प्रभु, प्रभाकर काशीनाथ कुंता और एक है मनोहर जोशी वर्सेस नित्या पाटिल. इसमें कहा हिंदुज्म रिलेटेड टू हिंदू एज अ लाइफस्टाइल. कहा कि जो हिंदू है शब्द का मतलब है एक जीवन जीने का तरीका, एक मेंटेलिटी, एक सोच है हिंदुज्म. हिंदुज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. Now the term Hindu can be widely defined. The person to whom the Hindu law apply shall be Hindu. यानी जिस पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है वो हिंदू है. अब सवाल उठता है कि किस पे ये अप्लाई होता है. those person जो कि हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख बाय रिलीजन. सो अ पर्सन इज कॉल्ड हिंदू बाय बर्थ जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू है. अब केस है माया देवी वर्सेस उत्तरा. दिस व्यू वाज प्रूव्ड. Another case is Devasan versus Jaya Kumari. Kerala High Court held that the male of neither caste of Travancore marry any non-Hindu female
and child born out of such marriage shall be Hindu. So here pertinent to mention that according to the ancient Dharma Shastra, a child born between the Hindu parents only can be called Hindu. There was no such thing of the Hindu conversion of the religion. So therefore it was said that a Hindu is born, not made. पुराने समय में तो ये कहा जाता था. नाउ जो दूसरा सवाल था कि हिंदू लोग शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो सेवरल टाइम ये सवाल उठाया जाता है कि जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो उस पर अप्लाई होता है या नहीं होता है. तो जो हिंदू लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, as mentioned in Article 366, Clause 25 of the Constitution. So Section 2, Clause 2 of the Hindu Marriage Act 1955 and the case of Dasrath versus Guru and Odisha and Kadam versus Jitan given the answer of this question. According to them, जो codified Hindu law जो है shall apply to such person only अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट निकाला है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा गैजेट निकालती है कि जो शेड्यूल ट्राइब है उस पर हिंदू लॉ लागू होगा, तभी लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा. नाउ अ चाइल्ड फ्रॉम हिंदू फादर एंड क्रिश्चियन मदर, अ क्वेश्चन ऑल्सो अराउज कि वेदर सच पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी हिंदू जिसका फादर हिंदू और मदर क्रिश्चियन है. तो केस था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीधरन. तो अ पॉजिटिव आंसर वाज गिवन और कहा गया कि कोई भी एक व्यक्ति अगर हिंदू है पेरेंट में से और जो चाइल्ड जो बॉर्न है उसका जो पालन पोषण हिंदू तौर तरीके से हुआ है, तब भी वो जो चाइल्ड है उसको हिंदू माना जाएगा. तो इन वाइडर सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू लॉ जो है उस पर अप्लाई होगा जो कि मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है. एक केस है राजकुमार वर्सेस वरवारा. इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, उस पर भी लागू होगा. इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट ऑल द पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी और जीव आर हिंदू एंड द हिंदू लॉ अप्लाई और देम हु आर एथिस्ट, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, या जो सभी धर्म में विश्वास करते हैं, या फिर वो बिलीव करते हैं इन द रिलीजन विच इज अ मैक्सिमम ऑफ ऑल. So following person are Hindu, Buddhist और सिख बाय रिलीजन. कोई भी जो चाइल्ड है चाहे वो लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, उसके अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं तो उसको भी उसी धर्म का माना जाएगा. दूसरा, एनी चाइल्ड चाहे वो लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, उसका अगर कोई एक जो पेरेंट है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है और वो उसी तौर तरीके से पालन पोषण से उसको पाला गया है, तब वो उसी धर्म का माना जाएगा. धन्यवाद. आप हमारे प्लस कोर्स पे जुड़ सकते हैं और प्लस कोर्स पे जुड़ने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है. सबसे पहले गूगल प्ले पे जाएं और मेरा जो रेफरल कोड है वो है DUDI10DD10. गूगल प्ले पे जाएं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें. सेलेक्ट योर गोल के अंदर NTA UGC नेट, फिर गेट सब्सक्रिप्शन, फिर कुछ ऑप्शंस आएंगे. 12 मंथ का आप कम से कम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. एंटर रेफरल कोड के अंदर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं DUDI10DD10. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपका कोई अन्य साथी कोई कोर्स करता है तो उसको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा. जैसे आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे अप्लाइड शो करेगा, उसके बाद में आप जो पेमेंट मेथड है सेलेक्ट कर सकते हैं. धन्यवाद.